गुड आफ्टरनून क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूं कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। कल के जो वीडियो में हमने हिमालय श्रृंखला हम पढ़ रहे थे, हिमालय का लेक्चर पढ़ रहे थे, और इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उन सभी में हमने जो हिमालय है उसकी कुछ पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी, जिसमें से हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, उसके बाद में हमने पढ़ा था वृहद हिमालय। मैंने आपको बताया था कि हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं, जिसमें से हमने जो श्रेणियां पढ़ ली थी उसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, इससे पहले वाले वीडियोस में आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हमने एक श्रृंखला ली थी और उसका नाम था वृहद हिमालय। क्या नाम था? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय में भी हमने इससे पहले वाले वीडियोस में जो है इसका अध्ययन कर लिया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य हिमालय, या फिर इसको ही हम बोल देते हैं लघु हिमालय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा लघु हिमालय के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि जो ये ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर से मैंने आपको यहां पर लघु हिमालय को दर्शाया है। उसके नीचे जो ब्लू कलर है वो अलग हिमालय है, जिसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं। इस वीडियो में हम जो है हिमालय की इन श्रृंखलाओं के बारे में ही पढ़ेंगे, और सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो इससे पहले वृहद हिमालय पढ़ा था, वहां की जलवायु काफी ज्यादा ठंडी थी, शीत जलवायु थी। और अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो ग्लेशियर है वो तो ट्रांस हिमालय पर ही पाए जाते हैं, लेकिन वृहद हिमालय पर हमने बहुत सारी चोटियां पड़ी थी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मध्य हिमालय, तो अगर जलवायु की बात करते हैं तो मध्य हिमालय, जैसा कि मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, काफी ज्यादा ग्रीनरी लिए हुए है। कैसा है? ग्रीनरी लिए हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो उतनी शीतल, उतनी ठंडी नहीं है जितनी हमने वृहद या ट्रांस हिमालय की पढ़ी थी। बात करते हैं हम मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है, और इसी वजह से कई घूमने लायक पर्यटक जो स्थल है वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर। तो सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है कि जो मध्य हिमालय है, यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी है? जलवायु शीतोष्ण है। जलवायु शीतोष्ण है, और इसी वजह से यहां पर काफी ज्यादा जो है पर्यटक स्थल और घूमने लायक जगह जो है वो पाई जाती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है, तो किस प्रकार उन हरियाली को जो भी है उन्हें क्या क्या नाम देते हैं, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, ध्यान रखना, जब लघु हिमालय जो है गर्मी के समय में, लघु हिमालय जो है गर्मी के समय में यहाँ पर एक बहुत अद्भुत घटना देखने को मिलती है। घटना क्या है? घटना ये है कि जब गर्मियां आती है तो यहाँ से जो है बर्फ पिघलती है और पिघलती पिघलती नीचे आती है। तो ध्यान रखना, लघु हिमालय में गर्मियों में, लघु हिमालय में हिमालय से गर्मियों में बर्फ पिघलती है। गर्मियों में बर्फ पिघलती है। बर्फ पिघलती है, और जब वो बर्फ पिघलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा,
गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। ध्यान रखिएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। ध्यान रखिएगा, जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनबर्ग। ठीक है ना? जो घास के मैदान हैं या स्थान हैं उन्हें हम बोलते हैं गुलमर्ग, गुलमर्ग या फिर और सोनबर्ग, सोनबर्ग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं भाई, ये तो कश्मीर में बोला, क्या बोला कि भाई लघु जो हिमालय है यहां पर गर्मी में बर्फ पिघलती है, और कश्मीर में जो है घास के मैदान उग जाते हैं, और इन्हीं घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बर्ग। कश्मीर में इन घास के मैदान को हम बोलते हैं बर्ग। अगर हम बात करते हैं कि यही जो बर्फ पिघलती है, ये बर्फ पिघलने के बाद में उत्तराखंड में भी कुछ घास के मैदान उग जाते हैं। आपको मैप के द्वारा ये तो पता होगा, देखिए ये जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे यहां पर जो है हिमाचल है, और हिमाचल के जस्ट नीचे क्या है? वो है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में भी जो है क्या, बर्फ पिघलने की वजह से घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं? बुग्याल। उत्तराखंड में घास के मैदानों को उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल। उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। वापस सुन लीजिएगा, लघु जो हिमालय है या मध्य जो हिमालय है, इसकी जलवायु काफी ज्यादा कैसी है? शीतोष्ण है, और इसी वजह से ये पार्ट काफी हरा भरा रहता है। गर्मियों में बर्फ पिघलती है, घास के मैदान उगते हैं, फूलों की घाटी देखने को आपको मिलती है। तो ये जो जगह है वो काफी ज्यादा जो है पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उत्तम है। इसके अलावा जब बर्फ पिघलती है तो कश्मीर में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, ठीक है ना, सोनबर्ग। और बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में हम क्या कहते हैं? बुग्याल। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, बुग्याल। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, उत्तराखंड में बुग्याल तो कहते हैं, एक ऑप्शन में और आता है, इसी पयाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पयाल। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। इतनी बात होने के बाद में अब जो है आप हिमाचल प्रदेश में भी हम घूमने जाते हैं। इसी जो हिमाचल प्रदेश में जो भी हम स्थल घूमने जाते हैं, वो स्थल भी कहां पर स्थित है? वो स्थल भी जो है वो लघु हिमालय पर ही स्थित है। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो उनमें से जैसे हिमाचल के कुछ स्थल है और कुछ हमारे जो है वो उत्तराखंड के। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताइए नैनीताल कहां पड़ता है, हिमाचल में या उत्तराखंड में? या फिर मैंने बात करा विंडसर कहां पड़ता है, या मैं बात करती हूं डलहौजी कहां पड़ता है। तो ये चीजें हमने बहुत ज्यादा सुनी हुई रहती है, और जब भी हम अपने आप से किताब पढ़ते हैं तो फटाफट से इनको देखते हुए आगे निकल जाते हैं, और जब ये क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो पहले आप समझेंगे कि कौन कौन सी स्थल है जो घूमने लायक है। अभी मेरा इनके बारे में अध्ययन बताना बाकी है, पर पहले अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान रहे हैं कि जो लघु हिमालय है वह कैसी जलवायु पाई जाती है, और कौन कौन से घास के मैदान उगे होते हैं, साथ में उन्हें क्या कहते हैं, और कौन कौन से पर्यटक स्थल है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की बात कर लेते हैं जो लघु हिमालय पर स्थित है। तो देखिएगा, लघु हिमालय पर स्थित लघु हिमालय पर स्थित पर्यटन स्थल, लघु हिमालय पर स्थित जो है पर्यटन स्थल। ये थोड़े कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको इनको अच्छे से बहुत ही सिंपल वे में लर्न करवा देती हूं। देखिएगा,
ये थोड़ा एक डायग्राम है और इस डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी जो स्थल हैं वो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, और ये पर्यटन जो स्थल है ये हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता भी है और इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन अब जो है आपको इसे अच्छे से लर्न करना है। एक ये ड्राइंग है और इसके माध्यम से थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिएगा, हाँ जी, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है ये हम पर्यटन स्थल इससे बड़े ही ट्रिक से और अच्छे मेथड से याद करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पर्यटन स्थल। किसके? उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, आइए देखते हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो है हमारा, हाँ जी, रानी खेत। रानी खेत। फिर है हमारा नैनीताल, नैनीताल, मसूरी, और एक है आपका विंडसर। विंडसर, ध्यान रखिएगा, ये जो पर्यटक स्थल हैं ये सारे लघु हिमालय श्रेणी पर स्थित है। क्या क्या नाम है? रानीखेत, नैनीताल, मसूरी और विंडसर। इसमें आपको याद कैसे करना है, देखिएगा, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, तो मैंने आपसे पूछा कि ये रानी क्या कर रही है। मैंने क्या पूछा? ये रानी क्या कर रही है, तो आपने उत्तर दिया। आपने उत्तर दिया, तो उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ना, रानी जो है अपने प्यारे नैनों से, रानी अपने प्यारे नैनों से मसूर की दाल बना रही है। क्या कहा मैंने? रानी अपने प्यारे नैनों से, यानी नैनों को देखते हुए वो जो है मसूर की दाल बना रही है। ये ट्रिक काम कंप्लीट हो गई। कैसे? रानी अपने प्यारे नैनों से मसूर की दाल बना रही है, तो रानी से तो हो जाएगा रानीखेत, प्यारे से प्यारे नैनों से नैनीताल, मसूर से मसूरी दाल बना रही है। कहां बना रही है? तो वो एक विंडो में जो है खड़ी होकर बना रही है, तो विंडो से हमारा हो जाएगा विंडसर। समझ में आ गया? तो ये जो है पर्यटक स्थल जो कि लघु हिमालय में स्थित है, वो कहां पर है? ये है हमारे कहां पर? उत्तराखंड में। अगर हम बात करते हैं किसकी? हिमाचल में, तो हिमाचल के जो पर्यटन स्थल हैं वो तो सिंपल ही है, शिमला, मनाली और डलहौजी। डलहौजी जनरली ये तो याद होते ही हैं, और अगर नहीं भी याद हो तो मैंने आपको इसके जो उत्तराखंड वाले हैं वो लर्न करा दिए। इसके अलावा जो आते हैं वो मुख्य तौर पर हिमाचल में ही कंसीडर किए जाएंगे, तो इस बात को आप समझेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा? पर्यटक स्थल के बारे में हमने जानकारी पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं हमारे मुद्दे पर जो हमने शुरू किया था कि हमारा जो है वो लघु जो हिमालय है उसकी हमने जो श्रेणी पढ़ी थी, जो लघु हम हिमालय जो है, अब इसे हम किस किस नाम से जानते हैं, तो अब जो है हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो आप पहले तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा लघु हिमालय के बारे में और भी कुछ अच्छी बातें थोड़ी सी जानते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम। अब इसको मैं रिमूव कर देती हूं। देखिए, देखिएगा, अब जो है यहां पर अगर हम बात करते हैं
हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं जो है मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय की 5 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 5। देखिए 4 श्रेणियां तो पूरे ही हिमालय की है, लेकिन अगर इंडिविजुअल मध्य हिमालय की बात करते हैं तो मध्य हिमालय की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पहले मैं नाम लिख देती हूं, फिर आपको समझाती हूं। या पहले चलो सीधे आप समझ लीजिएगा, ये जो इलाका है, ये इलाका जो है ये है जम्मू कश्मीर वाला। कौन सा इलाका? जम्मू कश्मीर वाला। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर यानी यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में जो हिमालय है, जो मध्य हिमालय है, इसकी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? इसकी श्रृंखला को हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। क्या कहा था मैंने आपको? मध्य हिमालय की 5 श्रेणियां हैं। तो पहली जो श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसे हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी कहां पर है? पीर पंजाल श्रेणी। तो ध्यान रखना, पीर पंजाल जो श्रेणी है वो हमारी जम्मू कश्मीर में है। अगर हम दूसरी जस्ट उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये इलाका कौन सा है? ये है आपका हिमाचल। कौन सा है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल, हिम का रंग कैसा होता है? हिम यानी बर्फ, तो बर्फ का रंग होता है धोला धोला। तो धोला मतलब धोलाधार श्रेणी। तो हिमाचल प्रदेश में जो श्रेणी है वो 2nd नंबर पर, उसका नाम क्या है? धोलाधार, धोलाधार श्रेणी। अगर हम बात करते हैं 4th नंबर पर, तो यहां पर हमारा क्या है? यहां है उत्तराखंड। ये जो है ये है आपका उत्तराखंड, ये है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में मसूर की दाल बना रही थी रानी, तो उत्तराखंड में जो श्रेणी है उसे हम बोलते हैं मसूरी श्रेणी। 3 श्रेणी हो गई। मैंने आपसे कहा था कि जो लघु हिमालय है इसकी 5 श्रेणियां हैं। तो 3 श्रेणियां अपन ने देख ली, कहां कहां पर? जम्मू कश्मीर, एक आपने देख ली हिमाचल में, और एक हमने देख ली है उत्तराखंड में। इसके बाद में फिर नेपाल शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब बाकी की जो 2 श्रेणियां हैं वो नेपाल में है। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना, अब जो बाकी की जो श्रेणियां हैं वो कहां पर है? 4th नंबर की ये जो श्रेणी है ये आपकी है नेपाल में, नेपाल में। तो नेपाल में 4th जो श्रेणी है उसका नाम है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। और 5वें नंबर की जो श्रेणी है उसका नाम है नागदिफा श्रेणी, नागदिफा श्रेणी। ये लीजिए साहब। तो ये जो है ये 5 श्रेणियां हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो लघु हिमालय है इसकी कितनी श्रेणियां हैं। तो आपको क्या आंसर देना है कि लघु हिमालय की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। भाई देखो, पंजाब जो है वो जम्मू कश्मीर से उसका जो इलाका है वो टच करता है। तो एक तो हो गया पीर पंजाल श्रेणी, पंजाब से पंजाल याद कर लेना। 2nd नंबर पर अगर हम बात करते हैं हिमाचल में, तो हिमाचल जो है हिम का रंग होता है सफेद धोला धोला। तो दूसरे नंबर की जो श्रेणी है वो हमारी है धोलाधार श्रेणी। 3rd नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो जस्ट हिमाचल के नीचे जो है उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में मैंने पढ़ा था कि मसूर की दाल बना रही है रानी। तो उत्तराखंड में जो श्रेणी है वो है हमारी मसूरी श्रेणी। और बाकी की जो 2 श्रेणियां हैं वो है नेपाल में, एक का नाम है महाभारत श्रेणी, और जो अगली जो श्रेणी है उसका नाम है नागदफा श्रेणी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये सब होने के बाद में अब एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भाई जो है घाटियां क्या होती है। तो ध्यान रखना, और कौन सी घाटी कहां पर पाई जाती है। तो मध्य हिमालय में बहुत सारी घाटियां ही पाई जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट घाटियों के नाम पूछे जाते हैं, तो उनको देखिएगा आप। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो श्रेणी है उस श्रेणी का नाम है, हाँ जी, पहले हम पढ़ते हैं कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी। तो इसको ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, फिर हम पढ़ेंगे घाट के बारे में। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ये श्रेणी क्यों फेमस है? आपने एक दर्रे का नाम सुना होगा, बैरीहाल दर्रा।
जम्मू कश्मीर में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में ही बैरिहाल दर्रा स्थित है, जो जम्मू कश्मीर और लेह को आपस में जोड़ता है। ध्यान रखना, पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा है? बैरिहाल दर्रा स्थित है। बरिहाल दर्रा स्थित है, बरिहाल दर्रा स्थित है। साथ में यहां पर जवाहर सुरंग भी स्थित है, जवाहर सुरंग भी स्थित है, जो जवाहर सुरंग भी स्थित है, जो जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता या गमन का कार्य करती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहली बात आ गई पीर पंजाल श्रेणी। अगर हम बात करते हैं धौलाधार श्रेणी, तो इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिएगा, धौलाधार श्रेणी जो है, इसी श्रेणी में ये कहां पर है? धौलाधार श्रेणी पूरी तरीके से हिमाचल में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं अगली श्रेणी, जिसका नाम क्या था? धौलाधार श्रेणी। इसके बारे में थोड़ा देखिएगा आप। धौलाधार श्रेणी, सबसे बड़ी बात कि ये जो श्रेणी है, ये पूरी तरीके से, इसका थोड़ा बहुत भी भाग जो है वो आगे पीछे नहीं है, यानी ना तो जम्मू कश्मीर में कुछ भाग आता है और ना ही जो है आपका आता है उत्तराखंड में। तो ध्यान रखना, धौलाधार श्रेणी ये पूरी तरीके से हिमाचल में ही स्थित है। इसलिए धौलाधार श्रेणी को हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है, हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। तो एक बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, और दूसरी बात कि धौलाधार श्रेणी में ही हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस श्रेणी में जो है हिमाचल की राजधानी। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल की राजधानी शिमला, हिमाचल की राजधानी शिमला धौलाधार श्रेणी में ही स्थित है। धौलाधार श्रेणी में ही स्थित है। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ये दो फैक्ट जो है आपको लर्न करना है। एक तो कौन सा, एक हमने पढ़ा था पीर पंजाल श्रेणी, और वो जो श्रेणी है उस श्रेणी में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर बैरिहाल दर्रा है और वहां पर जवाहर सुरंग है जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ती है, जम्मू को जोड़ती है। दूसरी बात अगर हमने बात करी थी धौलाधार श्रेणी की, तो धौलाधार श्रेणी ये पूरी तरीके से हिमाचल में स्थित है और यहां पर हिमाचल की राजधानी जो है वो शिमला स्थित है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ठीक है। अब जो है हम आगे चलते हैं और कौन कौन सी बात जो है वो हम यहां पढ़ने जाएंगे। इसके बाद में जब मैंने आपसे बात की थी तो आपको बताया था कि जो ये लघु हिमालय है यहां पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे तो मानने पड़ेंगे, सॉरी, घाट। क्या पाए जाते हैं? घाट। तो थोड़ा इनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। हाँ जी, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो है इसमें हाँ जी, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय जो हमने पढ़ लिया था इससे पहले, इसके ऊपर ही हिमालय है, वो वृहद हिमालय है। तो वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में, लघु
हिमालय के बीच में, हिमालय के बीच में यहां पर कुछ घाटियां पाई जाती है, बीच में घाटियां पाई जाती है, घाटियां पाई जाती है। चलिएगा, ये घाटियां क्या होती है पहले हम इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, और कौन कौन सी घाटियां जो है यहां पाई जाती है। एक सेकेंड, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम घाटियों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, घाटी किसे कहते हैं। देखिए, दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है, दो जैसे पहाड़ी, एक पहाड़ी ये हो गई और एक पहाड़ी ये हो गई, दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसे ही हम कह देते हैं घाटी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी घाटी है तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जो घाटी है वो है, जम्मू एंड कश्मीर में जो घाटी है उसे हम कहते हैं कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। ठीक है, हिमाचल में जो घाटी पड़ती है, हिमाचल में, उसे हम कुल्लू घाटी भी कहते हैं, कुल्लू घाटी, या फिर आप इसे कांगड़ा घाटी भी कह सकते हैं। एक घाटी और है कांगड़ा घाटी। और नेपाल में, नेपाल में जो घाटी है उसे काठमांडू, नेपाल में जो घाटी है उसे काठमांडू घाटी कहते हैं। नेपाल में जो घाटी है उसे काठमांडू घाटी कहते हैं। तो ये तीन घाटियां ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल में कुल्लू घाटी और नेपाल में काठमांडू घाटी। अब एक क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर घाटी किस किस के बीच में है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई कश्मीर घाटी कश्मीर में होगी, तो किस किस के बीच में है। तो ये जो इलाका है जो कश्मीर में है वो कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल। कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल। तो क्वेश्चन है कश्मीर घाटी कहां पर है, तो ध्यान रखना ये तो पीर पंजाल है, और ऊपर कौन सा है, ये है हमारा बृहद हिमालय, तो इसी के बीच में। तो ध्यान रखना कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी किस किस के बीच में है, तो इसका आंसर है आपका कश्मीर घाटी जो है वो हमारा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, कश्मीर घाटी। देखो बिल्कुल सिंपल बात है, कश्मीर घाटी ये कौन सी श्रेणी थी, मैंने बताया था आपको पीर पंजाल। तो कश्मीर घाटी ऑब्वियसली पीर पंजाल, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में है, बृहद हिमालय के बीच में है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। आपसे पूछा कश्मीर घाटी कहां पर है, तो आपने बता दिया ये रही ग्रीन वाली, तो है हमारा कौन सा, पीर पंजाल, और उसके ऊपर से जो आ रहा था वो है बृहद हिमालय। तो उसके बीच में जो स्थित है वो कौन सी है, हमारी जो है कश्मीर घाटी। दूसरा क्वेश्चन आया आपका कुल्लू घाटी कहां पर है। तो देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी आपको पता ही है, कुल्लू घाटी हिमाचल में है, तो बहुत बढ़िया। अब हिमाचल में कौन सी श्रेणी है, हिमाचल में श्रेणी है वो कौन सी है, धौलाधार श्रेणी। मैंने बताया था हिम का रंग कैसा है, धोला। तो ध्यान रखिएगा कुल्लू घाटी जो है वो हमारी कुल्लू घाटी जो है, हाँ ये धौलाधार श्रेणी, धौलाधार, धौलाधार श्रेणी एवं धौलाधार श्रेणी एवं कहां पर, वही बृहद हिमालय। ये रहा, यहां से बृहद हिमालय, तो इधर बीच में मैंने बना रखा है, बृहद हिमालय के बीच में है, बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। और एक है काठमांडू घाटी।
तो काठमांडू घाटी जो है वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में भी। तो यहां पर आ जाएगा ये काठमांडू घाटी, तो ये हमारा वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, क्योंकि यहां पर हमने कोई श्रेणी का नामकरण ही नहीं दिया था, क्योंकि ये जो श्रेणी है लघु हिमालय की वो कश्मीर में ही नेपाल से होकर जाती है। तो उन्हें हम उन्हें हम जो कहते हैं उन्हें हम कहते हैं कौन सी, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो वो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो ये मुख्य तौर पर कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी क्वेश्चन आया हुआ है और वो आप जो है इसको अच्छे से बता देंगे। तो यहां पर जो है हमने पढ़ा कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय। इसका जो लेक्चर है वो पूरा हो चुका है। अगला जो वीडियो है उसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कौन सा, जो है शिवालिक हिमालय। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं शिवालिक हिमालय। तो आप सभी लोग जो है शिवालिक हिमालय पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। चलिए, यहां तक हमारा पोर्शन हो चुका है और अब जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा हिमालय, लीजिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शिवालिक श्रेणी हमने बारी बारी से ट्रांस हिमालय कंप्लीट करा, वृहद हिमालय के बारे में जाना, साथ में हमने जाना मध्य हिमालय जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं, और अब जो इसकी फोर्थ या जो अंतिम श्रेणी है वो है हमारी शिवालिक, जिसे हम शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो फटाफट से जो है आप आइए और इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिएगा, ये जो है पहले हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी आउटलाइन। चलिएगा, तो ये जो हमने पहले वाली श्रेणी पढ़ी थी, ये श्रेणी कौन सी थी, ये थी आपकी मध्य हिमालय। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी कौन सी श्रेणी, इसको थोड़ा सा अपन ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है ये है शिवालिक श्रेणी। इसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा, शिवालिक श्रेणी के बारे में क्या जानकारी है। तो ये जो है ये हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। मुख्य तौर पर इसको यहां से अगर हम स्टार्ट भी कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ये आगे चल के जो है इसका बहुत नवीनतम रूप दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय की नवीन और कम ऊंचाई वाली श्रेणी कौन सी है, शिवालिक श्रेणी। तो ध्यान रखना, हिमालय की, देखो भाई ये हिस्सा जो है कम ऊंचाई पर है, आगे चल के हिमालय की ऊंचाई जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ध्यान रखना, हिमालय की नवीन एवं कम ऊंचाई वाली श्रेणी, कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है कम है और जो है ये नवीन श्रेणी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का बाहरी भाग है तो इसको हम जो है, ध्यान रखिएगा, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ जनजाति है और उन्हीं जनजातियों के नाम पर छोटी छोटी यहां पर पहाड़ियां पाई जाती है, जो कि हिमालय की टूट फूट का एक जो है परिणाम है। तो यहां पर जो जनजातियां हैं उन्हीं के नाम पर, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर ही जो हमारी शिवालिक श्रेणी है इसकी छोटी छोटी पहाड़ियों का नामकरण हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक जो है, शिवालिक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है
और उन्हें वहां की जनजाति के नाम पे बोलते हैं मिश्ती, अबोर, मिरी, डफला। मिश्ती, अबोर, मिरी और डफला। मैं या मिष्टी नाम की लड़की बोर हो गई है, अब तो मेरी डफली लेकर आओ। मिष्टी क्या कहती है कि मिष्टी नाम की लड़की बोलती है भाई मैं अब बोर हो गई हूं, अब मेरी डफली लेकर आए। तो मिष्टी, अबोर, मिरी और डफला, इनके नाम पर ये जनजातीय के नाम पर ये पाई जाती है। आगे ध्यान रखिएगा। हाँ जी भाई, तो इसमें तो शायद मेरे हिसाब से इतनी ही ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बातें हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो हमारे अभी तक की जो भी हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन आप फटाफट से लिख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका आया कि हिमालय का वर्गीकरण, वर्गीकरण नहीं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मैन बाउंड्री फॉल्ट, ये कौन कौन सी, जैसे बीच में जो जोन होते हैं अलग करने वाली श्रृंखला होती है, तो मैन बाउंड्री फॉल्ट ये किसको किससे अलग करती है? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया मैन बाउंड्री फॉल्ट, ये जो है ये मध्य हिमालय, ये रहा मध्य हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच में एक जो है किवाड़ यानी दीवार का कार्य करती है। एक बात तो आप ही ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहां है? तो कुमायूं हिमालय में। कहां पर? कुमायूं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तीसरा जो है कश्मीर घाटी और डल झील किसके मध्य में है? तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। तो ये सारी जो बातें थी वो हमने हिमालय के बारे में जानकारी पढ़ ली है। आगे वाले वीडियो में हम जो है भौतिक प्रदेश का ही कुछ अलग जो हिस्सा है वो पढ़ेंगे। और आज की क्लास बस इतनी ही। प्लीज आप जो है अपने सभी साथियों को लेकर आया कीजिए लाइव क्लास में। ये जो क्लासें हैं ना केवल आपको वनपाल, वन रक्षक, जबकि पटवारी रीट में भी आपको जो है कारगर सिद्ध देगी। तो प्लीज आप जो है पूरी जो श्रृंखला है मैं बहुत ही छोटे माध्यम में शॉर्ट तरीके से बहुत ही कम समय लेते हुए और सारा मतलब ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब हम लेते हुए भारत के जो भूगोल है उससे यहाँ पर खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप प्लीज सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है हमारे साथ लाइव होएं। थैंक यू क्लास।